नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से एक अच्छे ट्रेंड में भी रिटेल ट्रेडर मिस्टेक्स करते हैं और किस तरह से उनको ट्रैप किया जाता है। सबसे पहले निफ्टी का 20 सेकंड में का चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लेवल्स मार्क करके रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा लोअर साइड के अंदर हम लोगों को ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये लेवल हम लोगों ने सपोर्ट के लिए मार्क किया है। उसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो ये मार्केट इसी रेंज के अंदर काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है, तो ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए मार्क किया है। उसके साथ में हम लोग लोअर साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, ट्रेंड लाइन हम लोगों ने मार्क करी है। उसके साथ में ये लेवल हम लोग देखें तो ये लेवल हमारे लिए लास्ट स्विंग लो है, हम लोगों ने ये स्विंग हम लोगों ने सपोर्ट के लिए मार्क करके रखी है। उसके साथ में हम लोग देखें तो मार्केट ने लास्ट आवर के अंदर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है, तो हमारे लिए जो डे हाई है ये लेवल है, ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए मार्क करा है। जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हम लोगों को डायरेक्टली कभी एंटर नहीं करना है, हम लोगों को प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करना है, अदरवाइज हम लोगों को ट्रेड अवॉइड करना है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेक किया और डायरेक्टली अपर साइड में चला जाता है तो हम लोगों को ट्रेड ओनली अवॉइड ही करना है, हम लोगों को ओनली रिटेस्ट के साथ हम लोगों को ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे ये रिटेस्ट देता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड अवॉइड ही करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डे का 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम रहता है। यहाँ पे हम देखें तो सेकंड डे मार्केट इस लेवल के पास ओपन हुआ, हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस का मार्क किया था, जो कि प्रीवियस डे का हाई था, हम लोगों ने रेजिस्टेंस का मार्क किया था। उसके साथ में हम लोगों ने ट्रेंड लाइन हम लोगों ने सपोर्ट के लिए मार्क करी थी और उसके साथ में ये लेवल हम लोगों ने लास्ट स्विंग होता है हम लोगों ने सपोर्ट के लिए मार्क किया था। मार्केट देखे तो इस रेंज के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद अपर साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने एंट्री डिस्कस की थी। या तो हम लोग डायरेक्टली इस ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास का रख सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से अगर रिटेस्ट मिलता है तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर से मार्केट में एक रेंज क्रिएट होती है और बाद रेंज का अपर साइड में ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ हम लोग देखते हैं रिटेल ट्रेड यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, ये ग्रीन कैंडल देखी और बाद यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं और उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्केट फिर से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद सब लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे और उसके साथ में कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ये रेड कैंडल देख के लोअर साइड के लिए ट्रेड लेंगे और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे देखें तो दोनों साइड के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को ट्रेंड जो होता है वो प्रीवियस ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो हम लोगों को क्लियर करके रखना है। हमारा माइंडसेट ओनली रहना चाहिए कि किस ट्रेंड के अंदर हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर हम लोगों का जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो हम लोगों को ओनली बुलिश साइड के ट्रेड ही प्रेफर करने, हम लोगों को सेलिंग साइड के कोई ट्रेड नहीं लेना, हम लोगों को ओनली बुलिश साइड के ट्रेड ही हम लोगों को लेने। यहाँ पे हम लोग देखिए मार्केट यहाँ पे लोअर साइड में गया और रिटेस्ट के लिए आया, रिटेस्ट के बाद में अपर साइड में यहाँ पे इस जगह हम लोग को रिटेस्ट मिलने वाला था, बट यहाँ पे फिर से इसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे इसी रेंज के आसपास स्ट्रगल करने लगा और बाद यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम लोग देखते हैं मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर चला गया और बाद में इस रेंज के आसपास आने के बाद फिर से यहाँ पे स्ट्रगल किया, बाद में इस रेंज को अब लोअर साइड में फिर से ब्रेक किया। तो लोअर साइड के लिए लोगों ने फिर से ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करा होगा और फिर से अपर साइड में मार्केट चला गया। एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है और सब लोगों को स्टॉप लॉस, जो लोग सेलिंग साइड के लिए बैठे होंगे उन लोगों को सब लोगों को स्टॉप लॉस हुए होंगे और बाद कंटिन्यूस मार्केट अपर साइड में चला गया। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को रिटेस्ट मिला, रिटेस्ट के बाद हम लोगों को यहाँ परफेक्ट एंट्री मिलती है और फिर से मार्केट अपर साइड में चला गया और बाद यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। लोग यहाँ पे रेड कैंडल का रिवर्सल का वेट करते रहते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह का ट्रेड हम लोग किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई एम पैटर्न बनता और बाद में यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट होता, ब्रेकआउट के बाद हम लोग रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे एंट्री हम लोगों को मिलती तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, अदरवाइज हम लोगों के जो ट्रेड होने वाले थे वो हम लोगों को ट्रेड अवॉइड करने। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हम लोगों को ओनली जो ट्रेड लेने हैं वो ओनली बुलिश साइड के ट्रेड लेने हैं और इस तरह के जो ट्रैप हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं उन ट्रैप से बच के रहना है। अगर हम लोग दिन के अंदर 4 ट्रेड लेते हैं और उसके साथ में हमारा अगर ट्रेंड क्लियर है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम लोग ओनली बुलिश साइड के ट्रेड ही हम लोगों को प्रेफर करने चाहिए। हम लोगों को दोनों साइड के व्यू लेके हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना, दोनों साइड का व्यू लेके हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना। इस तरह से हम लोग देखें तो अगर एक साइड के हम लोग ट्रेड लेने तो हम लोगों को काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम लोगों की बढ़ जाती है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बुलिश साइड के लिए पहला ट्रेड यहाँ पे ले लिया होगा, लोअर साइड के लिए सेकंड ट्रेड ले लिया होगा, लोअर साइड में हम लोग यहाँ पे देखें थर्ड ट्रेड यहाँ पे हो गया होगा, अपर साइड में यहाँ पे देखोगे तो फोर्थ ट्रेड यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इस जगह का ट्रेड हमारे लिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये वाला ट्रेड भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे लोअर साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे भी ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हुआ। उसके अंदर हम लोग देखें 3 ट्रेड हमारे लॉस के अंदर हुए और जो फोर्थ हमारा जो ट्रेड था हमारा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में हमारा टारगेट हिट हुआ। इसके अलावा अगर इस तरह से होता, अगर हमारे चारों ट्रेड हमारे अगर बुलिश साइड के रहते तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे इनिशिएट होता है, यहाँ पे ये वाला ट्रेड ही हमारा इनिशिएट होता या अदरवाइज हमारा ये ट्रेड होता यहाँ पे कहीं पर मिलता तो हम लोगों की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। इस वीडियो में बस नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।